A big hello to everyone and welcome to today's session. Namaste. आज का बाज़ार कैसा रहा? इट वॉज इवेंटफुल, मुझे पता है, बिकॉज बजट की वजह से आज बहुत ऊपर नीचे हुई है चीज़ें। मैं आपका यहाँ पे वापस एक बार स्वागत कर रहा हूँ। लेट मी गिव अ ब्रीफ। ये सेशन जो हम लोग करते हैं इसमें हम निफ्टी की मूवमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और इसका व्यू ये होता है कि मार्केट कहाँ जा सकते हैं और मार्केट बिहेवियर क्या है। इस सेशन में हम जनरली रोज़ बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हर टाइम फ्रेम में क्या मौका बन रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी टाइम फ्रेम ही जीतती है, तो इसीलिए मैं बड़ी टाइम से छोटी टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूँ ताकि हमें एक दायरा मिल जाए। बड़ी टाइम फ्रेम का जो दायरा होता है ना, छोटी टाइम फ्रेम उसको पार करके जा नहीं सकती आगे। तो इसीलिए हम बड़ी टाइम फ्रेम को रेफरेंस पॉइंट गिन के उसके रेंज, ऊपर और नीचे की रेंज को देखकर हम छोटी टाइम फ्रेम की ओर चलते हैं। तो ये सेशन जो है वो निफ्टी की मूवमेंट्स फॉर द एंटायर डे कैसी रही और कल क्या हो सकता है उसके ऊपर आधारित है। और इसका बेस जो है वो दो चीज़ें हैं प्राइमरीली। पहली चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं, मेथड जो यूज़ करते हैं वो है इचिमुकु, और ये बहुत ही शानदार इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें आपको, अगर आपको ये यूज़ करना आता है तो और आपको एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राफ चार्ट इसके जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे आपको, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, कलर्स होते हैं, प्राइस मूव करती है तो उसके साथ कुछ लकीरें ऊपर नीचे चल रही होती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप ये यूज़ करना सीख जाओगे तो आपको इसके साथ और कोई कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मार्केट। आज मार्केट में बहुत ऊपर नीचे हुआ है। हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया था, मेरे को ये रेक्टेंगल बनाने की आदत है। जितने दिनों से मैं कुछ सेशंस कर रहा हूँ ये वाले, उसमें मैं ये रेक्टेंगल बना देता हूँ ऊपर नीचे की ओर। कल भी मैंने कहा था, आज वापस बोल रहा हूँ, ये रेक्टेंगल जो है ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। ये रेक्टेंगल के बाहर अगर प्राइस क्लोज होती है ऊपर या नीचे तो फिर हम सोचेंगे कि प्राइस के अंदर क्या करना चाहिए। बाकी ये दायरा जो है 17,800 ब्रॉडली और 17,470, इसी के अंदर प्राइस घूमेगी। और आप देख रहे हैं वैसा ही हो रहा है। आज बजट का दिन था, ज़बरदस्त ऊपर नीचे हुए मार्केट्स। आप देखो, हाई बनाया 17,968 और फिर लो जो बनाया वो था 17,358। देखो बजट में ऐसा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट है, एक न्यूज़ आएगी और ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आज मैं तकरीबन 8 पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, बिकॉज ये आठों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन माई इंटेंशन इज नॉट टू कीप द डिस्कशन शॉर्ट, माई इंटेंशन इज टू पिक पॉइंट्स एंड इन्वेस्ट टाइम सो दैट पीपल गेट टू नो कि ये मार्केट्स को, या जनरली ये जो कैंडल्स होती हैं इनको रीड कैसे किया जाए। और कैंडल्स के साथ हम लोग इचिमुकु को प्लॉट करते हैं, तो इचिमुकु का बिहेवियर और मार्केट के प्रति इचिमुकु का जो बिहेवियर है उसके बारे में हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारी एक गाइडिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से हम ट्रेड्स लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल है उसकी बाउंड्रीज मैंने जो ड्रॉ की थी 2-3 दिन पहले, वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। प्राइस इसी के अंदर बंद हो रही है। ये प्राइस जो है वो बंद हुई थी 27 को इसी में, उसके बाद 30th को, उसके बाद 31st को, और उसके बाद आज 1st। 4 दिन से प्राइस यहीं पे है। एक चीज़ जो बहुत नोटेबल है यहाँ पे वो है ये 20 EMA की लाइन। मैंने जान के ये बनाई है क्योंकि 20 EMA एंड 200 EMA ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम में ना ये रेक्टेंगल जब तक टूटेगा नहीं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैंने आज ये सोचा कि लेट मी गो टू अ बिगर टाइम फ्रेम। जनरली डेली टाइम फ्रेम इज गुड इनफ फॉर एनी एनालिसिस, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम इज मोर एक्यूरेट। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा एक्यूरेट, ये हमेशा याद रखना है। बिगर टाइम फ्रेम्स विन। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो रोज़ आके मार्केट नहीं देखते हैं। Their job is to only look at the market, invest, and then they forget.
तो उस तरह से चलता है काम। देखिए ये ना वीकली टाइम फ्रेम है, खूबसूरती देखिए मार्केट की। लास्ट टाइम हाई बना था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 18 ऑफ अक्टूबर 21 का वीक था ये, और वहाँ पर ये हाई बना था 18,557, प्रिसाइसली 18,585। और उसके बाद एक बारी हाई बनाया मार्केट ने वापस, आई थिंक नवंबर ऑफ 22, यानी हम बात कर रहे हैं 21, आई एम सॉरी अक्टूबर 21, 2021 अक्टूबर से लेके अभी 23 शुरू हो चुका है, बट उसका जो हाई था 18,894 के करीब, वो अभी तक टूट नहीं पाया है दोनों का मिला के। और देखिए ये यहाँ पे कैंडल बनी वीकली पे और फटाक से नीचे चली गई, तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ये फेक कैंडल थी। एंथुजियाज्म, एक्सूबरेंस, ओ पिछला वाला जो है उसको हमने ब्रेक करके ऊपर चले गए, तो यहाँ पे लोगों ने ना सीई ले लिए होंगे बहुत सारे, ढेर सारे, और फटाक से प्राइस नीचे आ गई तो सब कवर हो गया होगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू। ब्रेकआउट्स को इसीलिए ट्रेड बहुत शांति से करना चाहिए। अब देखिए मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, वी मे बी थिंकिंग कि ये करेक्शन है नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में क्या होता है, वी जनरली डू नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दायरा लिया है कि लास्ट टाइम हम लोग ने कहाँ से शुरुआत की थी। तो मेरे ख्याल में इन द जून ऑफ 22 वी हैड मेड अ लो ऑफ 15,195, जिसको मैंने बेस लिया है, और उसके बाद में सबसे ऊपर जो कैंडल बनी उसको लिया 18,868। अब फिबोनाची के मैंने लेवल यहाँ पे लगा दिया, उसके हिसाब से 60% वाली जो रेंज है 61 को, ये कोई भी कैंडल 61% के नीचे जा नहीं रही है। व्हाट डज दिस टेल यू? मैंने 16,728 को लेके भी एक अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं इसको एक ये गिनूं ऐसे लाइन, तो हमारा दायरा क्या बनता है, तो 16,745 और ऊपर की ओर 18,903, तो मतलब अराउंड 2,500 पॉइंट का यहाँ पर ये डिस्टेंस है। उसके अंदर अगर हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो क्या दिख रहा है, क्योंकि इचिमुको तो बोल रहा है भाई अभी भी सब कुछ सेफ है, लेकिन सेफ दिख नहीं रहा है इफ़ यू लुक एट इट, बट इचिमुको पे मेरे को विश्वास है लेकिन इचिमुको ने बोल दिया कि देखिए ये 20 के नीचे चली गई है लाइन, और अब थोड़ा खतरा बन सकता है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको लो गिनते हैं, और ये पिन बार था, और पिन बार की बहुत अहमियत होती है कोई भी मार्केट में, वो भी एक लोकेशन देखिए 20 EMA के ऊपर पिन बार, मतलब इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ये कन्फर्मेशन कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी। तो रिवर्स हुई, और रिवर्स कितनी हुई भाई साहब, यहाँ से 16,756 से टप 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 चली गई ऊपर और 18,800 पे चली गई। अब यहाँ से 60% नीचे 61.8 का ये जो एक लेवल है उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही। अब देखिए एक बारी नीचे गई प्राइस, ऊपर चली गई, उसके बाद वापस अभी जो ये है प्राइस नीचे ऊपर कर रही है, बट इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। इसका मतलब देयर इज एन आउटसाइड चांस कि हम लोग बहुत ज़्यादा म्यूटेड फील कर रहे हैं कि नहीं अब प्राइस नीचे जाएगी, बट इट कैन सरप्राइज एवरीबडी एंड द प्राइस कैन गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हियर लाइक दिस। ये वीकली कैंडल है, और वीकली कैंडल पे ये पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, अनलेस प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज होती है देन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 17,193, और उसके बाद तो फिर भगवान मालिक है, राइट, 16,743 एंड यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको लेवल नहीं गिन के हम इसको नीचे के लेवल को फिर बेस गिनना पड़ेगा। आई एम मूविंग ऑन नाउ फ्रॉम वीकली टू 4-hour कैंडल आई विल गो टुडे, बिकॉज आई वांट टू गिव लिटिल insights on how the market is trending across all the time frames. यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 4 hours में द कैंडल थोड़ा सा, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, बिकॉज मैंने अभी जो थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ करी है। अगेन ये रेक्टेंगल के अंदर प्राइस घूम रही है, ओके क्या हुआ है, आज ज़्यादा वोलेटिलिटी थी तो ये जो क्लाउड है वो पतला हो गया। पतले क्लाउड का मतलब ये है वोलेटिलिटी, मतलब प्राइस ऊपर नीचे हुई होगी ज़बरदस्त, ऊपर और नीचे। देखिए कितनी बड़ी लाल कलर की कैंडल है, ऊपर से प्राइस जो है वो नीचे गई, क्लोज हुई, और 200 मूविंग एवरेज की कैंडल लाइन जो है वो उसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसके 20 के भी नीचे क्लोज हुई। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन। क्लाउड आगे लाल कलर का है यहाँ पर, और उसके ऊपर ये भी हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं, बट इट इज़ ओके। जब तक ये प्राइस ये रेक्टेंगल के नीचे नहीं जाती है तब तक हम आगे और कुछ नया कुछ नहीं करेंगे। और ये दायरा अच्छा खासा है फॉर ट्रेडर्स, यू कैन इजीली ट्रेड बिकॉज दिस इज अ गुड इनफ डिस्टेंस। मूविंग ऑन,
वन आवर कैंडल इज़ नो डिफरेंट। यहाँ पर प्राइस ज़्यादा घूमी है एंड लास्ट आई थिंक फ्रॉम 1 o'clock ऑनवर्ड्स ये प्राइस ने अपना हाई बनाया था आज 79 सब के स्टॉप लॉस कट गए होंगे जब ये प्राइस नीचे चली गई। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। इचिमुको तो खैर बोल रहा है कि भैया अभी रेड कलर का क्लाउड है और ये प्राइस 220 और 200 दोनों के नीचे है। एक चीज़ जो देखने लायक है, इचिमुको को मैं थोड़ा साइलेंट कर रहा हूँ अब, ठीक है, और क्योंकि आई जनरली बिलीव इन कैंडल्स ऑल्सो, मुझे कैंडल्स पे विश्वास होता है। ये देखिए आप पिन बार देखिए, इसकी लेंथ देखिए, पूंछ इतनी बड़ी 17353 और बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है 17635। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, नीचे ज़बरदस्त बाइंग हो रही है और 17300 जब गया तो इतनी ज़बरदस्त बाइंग हुई कि फिर वो कैंडल सीधी 17600 तक पहुंच गई। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके इमीडिएटली बाद की जो कैंडल है वो उसके नीचे स्टार्ट हुई, तो ये एक एक्सीडेंटल पिन बार हो सकता है क्योंकि ये बजट का दिन था इसीलिए, बट वी विल बी केयरफुल, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। 15 मिनट की कैंडल, आई एम अगेन प्लॉटिंग द इचिमुको। 15 मिनट की कैंडल के अंदर तो वापस ये 2 बजे के बाद जो गिरावट आई है, बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल। थोड़े दिनों पहले मैंने कहा था जब बहुत सारी रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स एक साथ हो जाए तो आपको उसको जोड़ देना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 लाल कलर की कैंडल थी, उसके बाद वापस 3 लाल कलर की कैंडल थी और प्राइस देखो इसके ऊपर नहीं जा पाई 50% के ऊपर, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और फिर मार्केट हो गया क्लोज। यहाँ पर छोटा सा लाल कलर का क्लाउड दिख रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो लाल कलर का क्लाउड है, ग्रीन खत्म होकर लाल क्लाउड शुरू हुआ। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये प्राइस जो है वो कुमो क्लाउड को चीर के नीचे चली गई और अभी जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में है। जब प्राइस ना ये क्लाउड के अंदर होती है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। लार्जली 1 डे भी रेंज बाउंड है, 4 आवर्स भी रेंज बाउंड है और अब 15 मिनट्स भी रेंज बाउंड है। देखिए एक बात समझ के चलिएगा, ये बहुत ही टेस्टेड मेथड्स हैं और लगभग 1950-60 से ये मेथड्स चल रही है और हम लोग अभी 2023 में हैं। मतलब इट हैज़ बीन एबल टू सर्वाइव फॉर 70 ईयर्स। 70 साल अगर ये मेथड चल गई है तो इसमें दम होगा, थोड़ा सा विश्वास करना होगा इसके ऊपर। 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, अगेन रेड है, कोई दम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बट अच्छी चीज़ यह है कि ये रेड में भी ट्रेडिंग होगी और रेड में ट्रेडिंग कैसे होगी, आपके दायरे फिक्स है 17471, उसके बाद आपका एक दूसरा दायरा है 17700। तो 470 से लेके 700 के बीच का जो दायरा है उसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर प्राइस चली जाए तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका यानी कि रेजिस्टेंस होगा 17,800 सॉरी। और अगर 17,470 के नीचे प्राइस ट्रेंड करने लग जाए तो एक बात याद रखिए, मैंने ये लाइन कल ड्रॉ की थी और ये लाइन कितना ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। देखो जैसे ही प्राइस 17,399 के ओर जा रही है वहाँ टेरिफिक बाइंग आ रही है, ज़बरदस्त। इसका मतलब ये लेवल में जादू है। और ऊपर के लेवल में जो हमने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है 7,800, इसमें भी जादू है। यहाँ पे कोई बेचने वाला बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई खरीदने वाला बैठा हुआ है 17,400 पे। तो अब नेट 17,800 और 17,400 का डिफरेंस बनता है 400 पॉइंट। पूरी गेम ये 400 पॉइंट की है और उसके अंदर भी छोटे छोटे दायरे हैं। तो इचिमुको का साथ ले, अगर नहीं आता तो ये मेथड सही से सीखिए, जहाँ पे भी बुक्स अवेलेबल हो कहीं से भी सीखिए, थोड़ा गाइडेंस लीजिए। ये क्लाउड जब ग्रीन होने लग जाए, ये जो चिकव है ये एक लैगिंग इंडिकेटर, ये जब ये क्लाउड के ऊपर चले जाए और ये दोनों प्राइस ऊपर चले जाए तो इसको बाय कर लेना चाहिए। 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट के अंदर जैसे यहाँ पे तो 1 मिनट तो ऊपर नीचे बहुत होगा, ये प्रैक्टिस के लिए होता है जनरली, मैं बार बार कह रहा हूँ। बट इस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें अभी बाइंग के मौके नहीं बन रहे हैं बट लार्जली कल बन जाएंगे। कल सुबह जब मार्केट खुल जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर का क्लाउड है आगे, इसका मतलब ये है कि प्राइस के एवरेजेस ऊपर की ओर है और चिको जो है वो क्लाउड के बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है और 5-7 मिनट के अंदर कल ये बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद अगर ये प्राइस के ऊपर ट्रेंड करने लग जाए इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन सच मार्केट्स टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट लेवल्स विल बी देयर एंड ऑल ऑफ इट।
and most of it is guesswork, but there has to be a yardstick. एंड वो यार्ड स्टिक्स क्या है जो हमें मार्गदर्शन दे, और वो यार्ड स्टिक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, रेक्टेंगल मेरा 400 पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसमें ऊपर नीचे हो रहा है। ज़्यादा कोई ग्लैमरस काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मार्केट अभी स्टेबल होंगे। ए लॉट ऑफ एनालिसिस वुड हैव गॉन इनसाइड आफ्टर द बजट्स गॉट अनाउंस्ड। एक पल में मार्केट की प्राइस ऊपर और दूसरे पल में नीचे जा सकती है। कोई भी एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेड करिए, डू नॉट कीप गोइंग फ्रॉम वन टाइम फ्रेम टू अनदर। मेरा मान के चले 4 घंटे की टाइम फ्रेम और एक घंटे की टाइम फ्रेम जो है उसको थोड़े दिन के लिए फॉलो करिए, 4 आवर्स एंड 1 आवर। उसमें आपको जो भी डिसाइसिव मूवमेंट्स होगी उसमें आपको विपसॉज नहीं होंगे, मतलब आपका स्टॉप लॉस जो है ना कटेगा नहीं बार बार, क्योंकि 4 घंटे के अंदर आपको काफ़ी सारी न्यूज़ डाइजेस्ट हो जाती है वो कैंडल के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये कोई ज़्यादा मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इस तरह से दी है आज कि ये कैंडल्स के क्या मायने हैं वगैरह वगैरह, बट मेरे को ये लग रहा है कि ये रेक्टेंगल जब तक नहीं टूटेगा ऑन अ डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्राइस कहाँ जाने वाली है। और वीकली पे मैंने ऑलरेडी जाके एक आज एनालिसिस जो किया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट बी थिंकिंग कि ये नीचे जाएगा, बट इसके पिछले जो प्रीवियस लो था जहाँ पे से प्राइस ऊपर चली गई थी उसके हिसाब से अभी भी ये 61% ऊपर से नीचे काट चुका है, और 61% फिबोनाची का बहुत ही सॉलिड लेवल होता है जहाँ पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है। कैंडल अगर इसके नीचे नहीं क्लोज हुई तो देयर इज़ अ फुल पॉसिबिलिटी कि ये प्राइस ऊपर मूव होने लग जाएगी। इट में कंसोलिडेट 2-3-4 वीक यहाँ रहेगी, लेकिन उसके ऊपर जाने की गुंजाइश है। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।